नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव शरीर के सबसे मजबूत हिस्से यानी आपके टीथ, दांतों को बिना किसी डेंटिस्ट के, बिना किसी दर्दनाक रूट कैनाल के घर बैठे 100% प्राकृतिक रूप से हील करने का वैदिक विज्ञान डिकोड करने जा रहे हैं। क्या आपके दांतों के कोनों में खाना बार बार फंस जाता है? क्या दांतों के निचले हिस्से और मसूड़ों के चारों तरफ पीले काले रंग की सख्त परत जम चुकी है, जिसे मॉडर्न साइंस प्लाक या टाटार कहता है और आप दांतों का पत्थर कहते हैं? क्या ठंडा या गर्म पानी पीते ही दांतों में भयंकर झंझनाहट, सेंसिटिविटी और दर्द की लहर दौड़ जाती है? एलोपैथी कहती है कि एक बार अगर दांतों का एनिमल घिस जाए या कैविटी यानी कीड़ा लगकर गड्ढा हो जाए तो उसे ड्रिल करके सिंथेटिक सीमेंट से भरना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के शालाक्य तंत्र में दांतों को अस्थि धातु, बोन टिश्यू का प्रत्यक्ष उपधातु माना गया है। आपके मुंह के भीतर रहने वाला बोधक कफ, सलाइवा, आपके दांतों की सुरक्षा ढाल है। जब आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर अत्यधिक मीठा, मैदा या पैकेट बंद कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपके मुंह का वातावरण तीव्र एसिडिक हो जाता है, जिससे दांतों के मिनरल्स पिघलने लगते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही एक वैदिक दंत मंजन बनाकर अपनी खोई हुई तामचीनी इनामेल को दोबारा उगा सकते हैं। दांतों में कीड़ा लगने का वैज्ञानिक सच। सबसे पहले उस मिथक को तोड़ते हैं जिसे आम भाषा में दांत में कीड़ा लगना कहा जाता है। आपके दांतों को कोई भौतिक कीड़ा आकर नहीं कुतरता। आपके मुंह के भीतर हजारों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक बैक्टीरिया का नाम है स्टाफिलोकोकस म्यूटेंस। जब आप भोजन में चीनी, केक, पेस्ट्री या सादा चावल रोटी खाते हैं और उसके बाद अच्छे से कुल्ला रिंस नहीं करते तो अन्न के बारीक कण दांतों की संधियों, कॉर्नर्स में फंस जाते हैं। यह फंसा हुआ भोजन इन बैक्टीरिया के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करता है। इन्हें खाते ही बैक्टीरिया एक बैटरी की तरह रिचार्ज हो जाते हैं और मल के रूप में एक तीव्र एसिड छोड़ते हैं, जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। यह लैक्टिक एसिड आपके दांतों के लिए किसी तेजाब से कम नहीं है। दांतों की बाहरी परत, जिसे इनामल कहते हैं, वह कैल्शियम और फास्फोरस के बारीक क्रिस्टल्स से बनी होती है। जब यह एसिड लगातार दांत पर टिका रहता है तो मिनरल्स पिघलकर बाहर निकलने लगते हैं। इस विनाशकारी प्रक्रिया को विज्ञान डिमिनरलाइजेशन कहता है। जब यह गड्ढा गहरा होकर आपके दांत की दूसरी परत डेंटिन को पार करके सबसे अंदरूनी हिस्से यानी पल्प तक पहुंचता है, जहां आपकी नसें, नर्व्स और रक्त वाहिकाएं होती हैं, तब आपको वो असहनीय चीखें निकाल देने वाला दर्द महसूस होता है। लार का पीएच और बार बार खाने की आदतें। द सलाइवरी पीएच ट्रैप। दांतों की सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार खा रहे हैं। जब भी आप मुंह में कुछ डालते हैं, चाहे वह एक छोटा सा बिस्कुट ही क्यों ना हो, आपके मुंह का पीएच तुरंत गिरकर 5.5 से नीचे हाईली एसिडिक चला जाता है। हमारी लार को इस एसिड को साफ करके दोबारा अल्कलाइन पीएच 7+ बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन 97% लोगों की आदत होती है कि वे दिन भर कुछ न कुछ मुंह में चबाते रहते हैं। बाजार गए तो कुछ खा लिया, घर पर बैठे तो कुछ मुंह में डाल लिया। इस कंटिन्यूअस ग्रेजिंग के कारण आपके मुंह की लार 24 घंटे एसिडिक बनी रहती है, जिससे दांतों को खुद को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिलता। बाजार के केमिकल युक्त टूथपेस्ट इस एसिडिक एनवायरनमेंट को और खराब कर देते हैं। अपने भोजन के समय को निश्चित करें। सुबह का सात्विक नाश्ता, दोपहर का भोजन और सूर्यास्त का रात्रि भोजन। भोजन के बीच में मुंह को पूरी तरह खाली रखें। भोजन के बाद मुंह को शुद्ध करने के लिए एक हरी इलायची या एक लौंग मुंह के कोने में रख लें। इसे चबाना नहीं है, इसे सिर्फ मुंह में होल्ड करके रखना है। इससे आपकी लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स लगातार सात्विक अल्कलाइन रस छोड़ती रहेंगी, जो दांतों के छिद्रों को कुदरती रूप से रीमिनरलाइज कर देगा। अगर आपके दांतों में गहरा गड्ढा हो चुका है, मसूड़ों से खून आता है, प्योरिया और मुंह से भयंकर बदबू, बैड ब्रेथ आती है, तो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली नैनो टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जिसे गंडूश या ऑयल पुलिंग कहा जाता है। एक बड़ा चम्मच शुद्ध तिल का तेल, सेसमी ऑयल या कोल्ड प्रेस नारियल का तेल लें। इसमें 4 से 5 बूंदें शुद्ध लौंग के तेल, क्लोव ऑयल की मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह खाली पेट मुंह में भरें। इसे निगलना बिल्कुल नहीं है। इसे मुंह के भीतर चारों तरफ 5 से 7 मिनट तक
जोर जोर से घुमाएं, स्विश करें। तिल के तेल में मौजूद शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व दांतों के कोनों में जमी प्लाक को अपनी तरफ खींचकर पिघला देते हैं। लौंग का तेल सीधे स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को फाड़कर उसे नष्ट कर देता है। 5 मिनट बाद जब यह तेल गाढ़ा और सफेद हो जाए तो इसे थूक दें और हल्के गुनगुने सेंधा नमक वाले पानी से कुल्ला कर लें। यदि किसी विशेष दांत में गहरा गड्ढा और दर्द है तो रुई कॉटन के छोटे फाहे को लौंग और तिल के तेल के मिश्रण में भिगोकर उस गड्ढे के भीतर 5 मिनट के लिए दबाकर रखें। यह बैक्टीरिया की लाइफ फोर्स को तुरंत नष्ट कर देता है। अब बाजार के फ्लोराइड और सल्फेट से भरे केमिकल टूथपेस्ट को फेंकिए और घर पर ही पूर्णतः सात्विक हर्बल दंत मंजन तैयार कीजिए जो आपके दांतों के पत्थरों को उखाड़ फेंकेगा। 2 चम्मच बेकिंग सोडा, यह आपके मुंह के एसिडिक पीएच को पलक झपकते ही अल्कलाइन रेंज में ले आता है और जमे हुए टार्टर को ढीला करता है। 1 चम्मच सेंधा या काला नमक, यह मसूड़ों की सूजन को सोखता है और मज्जा को मजबूत करता है। 1 चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर, टर्मेरिक, यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो मसूड़ों के इन्फेक्शन को हील करता है। आधा चम्मच नींबू का रस या ताजा पुदीने का अर्क इस मिश्रण में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस प्राकृतिक पेस्ट से हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार अपनी उंगली की मदद से मसूड़ों और दांतों पर हल्के हाथों से मालिश करें। मात्र 2 हफ्तों के भीतर आपके पीले दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे और मसूड़ों की ढीली पकड़ वज्र की तरह मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही अपने आहार में कच्ची फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी और ताजी कच्ची सब्जियों को चबाकर खाएं। इन फलों और सब्जियों के रेशे दांतों के लिए प्राकृतिक झाड़ू, नेचुरल टूथब्रश का काम करते हैं जो प्लैक को जमने ही नहीं देते। दोस्तों, आपके दांत आपके आंतरिक कंकाल यानी अस्थि धातु का आईना है। अगर आपका पाचन तंत्र दुरुस्त है और आपके मुंह का लार अल्कलाइन है तो बुढ़ापे तक आपका एक भी दांत अपनी जगह से हिल नहीं सकता। केमिकल टूथपेस्ट और आर्टिफिशियल माउथवॉश के जाल से बाहर निकलें और वैदिक दंत चिकित्सा को अपनाएं। आज का नियम 1, हर बार कुछ भी खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने की आदत आज ही से डालें। 2, दिन भर बार बार चरने, कंटिन्यूअस स्नैक ईटिंग की आदत को पूर्ण विराम दें। 3, सुबह खाली पेट तिल और लौंग के तेल से गंडूश, ऑयल पुलिंग का नियम शुरू करें। आज का संकल्प कमेंट बॉक्स में लिखें, दांता शोधाना। अगर आप कल सुबह से अपने दांतों की सुरक्षा के लिए इस वैदिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बनें।